वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस में आपका चैप्टर पर्सनल प्रोनाउन चला हुआ था। उसमें हमने नंबर के बारे में जाना था और फिर हमने पर्सनल प्रोनाउन के जेंडर के बारे में जाना था कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, प्रोनाउन में भी जेंडर उतने प्रकार के होते हैं जैसे नाउन के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, अब हमने ये जाना था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है और सेकंड पर्सन होता है कैन बी यूज्ड बोथ एज मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन। दोनों ही रूपों में हम उसका यूज कर सकते हैं, मैस्कुलिन में भी और फेमिनाइन में भी उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा ही को, हिम और हिज आर मैस्कुलिन जेंडर। ये किस में होंगे बेटा? मैस्कुलिन जेंडर में। जेंडर, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर हो गया। नेक्स्ट है बेटा सी, हर, हर्स। ये किस में होंगे बताइए? फेमिनाइन जेंडर। ठीक है बेटा, ये हो गए फेमिनाइन जेंडर। और अब कौन से बचे? इट होता है यूज़ हमेशा न्यूट्रल जेंडर के लिए। इट का प्रयोग किस में करेंगे हम? इट इज़ न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। क्लियर बेटा? और अब जो प्रोनाउन बचे हैं वे हैं आपके दे, them, theirs, are used for all gender। सभी के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं, थिंग्स के लिए भी और आपके जो जितने भी मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है, सभी के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। अब आता है बेटा नेक्स्ट केस। केस के बारे में आपने वैसे पहले पढ़ा था, नाउन के बारे में भी पढ़ा था ना, तो ऐसे ही बेटा आप प्रोनाउन के हैं केस। आप केस के बारे में जानेंगे। अब इसमें भी ये क्या है? द फॉर्म ऑफ ए नाउन, द फॉर्म ऑफ ए नाउन। एक नाउन की फॉर्म है ये। नाउन की हो सकती है, एडजेक्टिव की हो सकती है, एन एडजेक्टिव और ए प्रोनाउन, और ए प्रोनाउन। और ये सेंटेंस में दिखाता क्या है बेटा? शोइंग इट्स रिलेशनशिप टू अनदर वर्ड, ठीक है बेटा। अब इसके बेटा ये जैसे नाउन के होते हैं ऐसे ही प्रोनाउन के होते हैं। जो केस है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। सेकंड है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और थर्ड है बेटा पोसेसिव केस।
पोसेसिव केस। ठीक है, जैसे नाउन के होते हैं ऐसे ही प्रोनाउन के होते हैं। अब कुछ सेंटेंस के थ्रू बताया गया है बेटा, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है, he has lunch at 1 PM 1 PM। इसमें कार्य किसके द्वारा हो रहा है बेटा? वैसे तो प्रोनाउन है, देखो ये प्रोनाउन है ना। जैसे आपने नाउन के बारे में पढ़ा, केस के बारे में, यहाँ पर चल रहा है प्रोनाउन। तो यूज़ तो यहाँ पर चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो, चाहे वो पोसेसिव केस में हो, तो हर जगह आपको प्रोनाउन ही मिलेंगे। तो ये ही किसके रूप में कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट के रूप में, मतलब नॉमिनेटिव केस में। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट मेन हो जाएगा। और दूसरा सेंटेंस देखिए आप, तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया बेटा नॉमिनेटिव केस, जहाँ पर सब्जेक्ट की प्रधानता होगी। ठीक है, सब्जेक्ट के द्वारा कार्य की प्रधानता होगी, तो वहाँ पर नॉमिनेटिव केस होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए, सी कॉल्स मी हर ब्रदर। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस, जहाँ पर कार्य का दबाव किस पर डाला जाए? ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या मिलेगा बेटा? ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा। अब देखिए आप, दैट बैग इज योवर्स। तो ये किस में है बेटा? ये है आपका पोसेसिव केस। ये हो गया आपका पोसेसिव केस में। योवर्स, अधिकार की बात हो रही है। वह बैग तुम्हारा है। ठीक है, ये पोसेसिव केस में हो गया। इसमें जैसे कि आपका मी है, हर है, तो ये क्या है? ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? इसमें ही है, तो ही क्या है? सब्जेक्ट, तो नॉमिनेटिव केस। यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, अगर हमें वो सवाल आंसर सब्जेक्ट के रूप में मिले। ठीक है, अगर वो आंसर हमें सब्जेक्ट के रूप में मिले तो वो नॉमिनेटिव केस है। अगर उसका आंसर, जो क्वेश्चन पुटअप हो रहा है सेंटेंस में, और उसका आंसर किससे मिले? ऑब्जेक्ट से मिले, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस। और बेटा जहाँ पर संबंध का पता चले या अधिकार का पता चले, वो होता है पोसेसिव केस। क्लियर? इसमें देखिए बेटा, कुछ रूल है थोड़े से, वो देख लीजिए। किस प्रोनाउन का प्रयोग किसके लिए होता है। अब देखिए, यू है, जैसे यू के बारे में समझ लीजिए। यू इज़ यूज्ड बोथ नॉमिनेटिव भी and accusative case।
तो कहीं कहीं पर ये यू का प्रयोग हम बेटा दोनों ही तरह से होता है, सब्जेक्ट के रूप में भी, ऑब्जेक्टिव केस में भी, इसको ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। तो यू का दोनों तरह प्रयोग कर सकते हैं ना हम। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, योर फ्रेंड्स लव यू। तो इसमें बेटा यू दोनों जगह हैं, योवर यू सी तो योवर बना, और एक हो गया, एक जैसे हो गया यू लव योर फ्रेंड्स। तो इसमें हमने यू का दोनों तरह से प्रयोग हो सकता है ना। देखो, योर फ्रेंड्स लव यू, तुम्हारे मित्र तुम्हें प्यार करते हैं, और तुम अपने मित्रों को प्यार करते हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, सवाल किससे हो रहा है, अपने फ्रेंड से कौन प्यार करता है, तुम, ठीक है। और योर फ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंड किसे प्यार करते हैं, तुम्हें। तो यहाँ पर हो गया बेटा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्टिव कह लो आप, या फिर नॉमिनेटिव को ही सब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है बेटा। अब पोसेसिव में कैसे यूज हो सकता है इसका, जैसे कि जो योवर्स है, योवर्स फ्रेंड, योवर्स भी हो सकता है, योवर्स फ्रेंड। तो इसका हम यूज करेंगे किसमें, जैसे कि एग्जांपल देखिए, आर दीज बुक्स योवर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंट्रोगेटरी सेंटेंस में यहाँ पर अधिकार की बात हो रही है, क्या ये पुस्तक तुम्हारी है। तो तुम्हारी अधिकार दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। बुक पर किसका अधिकार है, तुम्हारा, मतलब ये पूछा जा रहा है। तो ये हो गया बेटा किसमें, पोसेसिव केस में। तो जाना आपने किस तरह से प्रोनाउन का पोसेसिव केस में और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है बेटा। यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से जितना आपको बताया गया है समझना है और अपने माइंड में फीड करनी है ये बातें, ठीक है। थैंक यू।